चलिए जय हिंद आप सभी लोगों को। देखिए आज आप लोग समझ रहे हैं प्रश्नावली 2.2 का, ठीक है। ये क्लास 10वीं का होने वाला है, ठीक है। और इससे पीछे वाले सारे वीडियो करवा दिए हैं, आप लोग वहाँ जा कर के देख लीजिएगा, ठीक है। ये कौन सा क्लास का है? 10वीं क्लास वालों, आप लोग रहिए तैयार हमेशा, ठीक है। अच्छा देखिए इसमें क्या बोल रहा है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। और इनके गुणांकों के बीच के संबंध स्थापित करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। इसका जांच भी करने के लिए। प्यारे बच्चों, आप लोग द्विघात समीकरण के बारे में पिछली कक्षा क्लास 9th में भी आप लोग पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसका कुछ देते हैं झलक और मारिए आप लोग पलक लगा करके इसको सवाल को। चलिए देखिए आप लोग ये सीखे होंगे द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। प्यारे बच्चों, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप बताइएगा आप लोग। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? आप लोग को पता होगा बच्चों, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c बराबर c होता है, ठीक है। यह द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c, इसका व्यापक रूप होता है। आप लोग को यह चीज़ें पता होगा द्विघात समीकरण क्या होता है। द्विघात समीकरण यदि आप लोग को कह दे कि इसका जो है शून्य ज्ञात करने के लिए, तो इसका क्या होगा बच्चों, ax² + bx + c बराबर 0 हो जाता है। यह आप लोगों को द्विघात समीकरण यानी कि a का मान हमेशा x² के गुणांक में होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। a का मान हमेशा x² के गुणांक में रहेगा और b का मान हमेशा x के गुणांक में रहेगा और c का मान अचर रहेगा। देखिए a का मान क्या होगा, x² का गुणांक रहेगा। a का मान क्या होगा, x² का गुणांक। अच्छा ये दिखाई दे रहा है क्या? हम देख लेते हैं एक बार कैमरा में। अच्छा दिख रहा है आप लोग को? हाँ, a का मान x² का गुणांक होगा, b का मान क्या होगा, x का गुणांक होगा। क्या होगा बच्चों, x का गुणांक होगा। और c का मान क्या होगा, हमेशा अचर रहेगा। c का मान क्या हो जाएगा बच्चों, अचर रहेगा, क्योंकि c का मान में अचर उस राशि को बोलते हैं जिसके पीछा में ABCD का कोई अक्षर न हो, वो अचर राशि होता है, ठीक है। a का मान हमेशा x² का गुणांक, b का मान हमेशा x का गुणांक होगा बच्चों। c का मान अचर राशि होता है क्योंकि यहाँ पे जो है c का मान किसी भी ABCD का गुणांक नहीं होता है। द्विघात समीकरण आपको हो जाता है ax² + bx + c का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। देखिएगा बच्चों, इसका जो है शून्यक निकालने के लिए क्या किया जाता है, इसका शून्यक, जब ये सवाल बोले कि आपको शून्यक निकालना है तो किसी भी क्या कहते हैं बहुपद में लास्ट में 0 लगाना होता है, ठीक है। तो मान लीजिए इसका आपको शून्यक निकालना है तो इसके लास्ट में हम क्या लगा दिए, 0। जैसे कोई आपके साथ समीकरण दे दिया है, यही समीकरण ले लेते हैं, मानते हैं x² - 2x - 8 बराबर 0। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये x² - 2x - 8 बराबर 0, ये एक समीकरण है। आप इसका शून्यक निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं बच्चों, शून्यक, यानी कि आप इसके बराबर में क्या दे दिए हैं, 0। तो आप इसका क्या निकाल रहे हैं, शून्यक। देखिए बारीकी से समझिएगा इस चीज़ को, 1 to 1 पूरा क्वेश्चन क्लियर होगा। तो ये क्या हो जाएगा, x² - 4x + 2x - 8 बराबर 0। ये जो है एक गुणनखंड हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, गुणनखंड। तो x जब कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा मेरे प्यारे बच्चों, x - 4, 2 निकालिएगा तो x - 4 बचेगा। ये क्या हो जाएगा, 0। अब 2 में से एगो कॉमन x - 4, एगो हो जाएगा x + 2, ये 0 हो जाएगा। तो अतः x का मान क्या हो जाएगा, 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4। इसका क्या हो जाएगा, x + 2 बराबर 0, x का मान क्या हो जाएगा, -2। यही जो x का मान निकलता है ये होता है अल्फ़ा का मान, ये होता है बीटा का मान। क्या हो जाता है, ये होता है अल्फ़ा का मान, ये हो जाता है आपको बीटा का मान। इस चीज़ को समझे मेरे प्यारे बच्चों। द्विघात समीकरण होता है ax² + bx + c बराबर 0। तो ये हो गया, आपको इसके थ्रू एक समीकरण दे दिए। ये जो x का मान निकलता है यानी कि इसका शून्यक जो निकलता है वो x का मान एगो अल्फ़ा का होता है, एगो मान होता है बीटा का। ये चीज़ समझे, एगो मान अल्फ़ा का, एगो मान हो जाता है बीटा का। तो अब देखिए हम इन दोनों जो शून्यक निकला, ये अभी क्या निकला है, दोनों शून्यक इसका निकला है। तो शून्यकों का योग हम क्या कह सकते हैं, इसके बाद हम यहाँ पे लिख रहे हैं। देखिए ये आपको थ्योरी के साथ ये सवाल क्लियर हो जाएगा। शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, शून्यकों का
योग, शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, शून्यक का योग यानी कि इसका और इसका योग क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाता है माइनस बी बटे ए। शून्यक का योग क्या हो गया, मतलब ये जो शून्यक निकला है दोनों ठो, तो एगो अल्फा निकला एगो बीटा निकला, तो दोनों का योग क्या हो जाएगा, माइनस बी बटे ए। तो देखिए अल्फा का मान आपको क्या निकल के आया है 4, अब बीटा का मान क्या निकल करके आया है -2 बराबर बी का मान आपको क्या है, ये हो गया बी का मान, तो -2 निकला है। क्या निकला है, -2। ए का मान इसके गुणांक में कुछ नहीं है तो 1 है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 अब प्लस से माइनस गुना हो जाएगा -2 बराबर 2। तो ये देखिए 2 बराबर 2 प्रूव्ड हो गया, आपको 2 बराबर 2 प्रूव्ड हो गया कि नहीं। देखिए अब शून्य का योग दोनों प्रूव्ड हो गया, ठीक है। इसमें भी शून्य का योग हम बताए हैं कि ए का मान x² का गुणांक होता है, तो ए का मान इसमें क्या गुणांक है, 1 का गुणांक है, तो ये क्या चीज़ का मान हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा, तो ए का मान 1 हो जाएगा। ये बी का मान हम बोले हैं कि x का गुणांक, तो बी का मान क्या हो जाएगा, x का गुणांक क्या है 2, सी का मान अचर पद होता है। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा बीटा बराबर होता है सी बटे ए। तो अल्फा क्या है बच्चों 4 है, तो 4 लिख लेंगे, बीटा क्या है -2 है, सी का मान क्या हो जाएगा, हम बोले हैं कि अचर होगा, तो अचर क्या है -8 है। हाँ ए का मान क्या है, इसके गुणांक में क्या है 1 हो गया, तो -8 बराबर ये भी -8। देखिए ये दोनों प्रूव्ड हो गया, दोनों में प्रूव्ड हो रहा है। देखिए दोनों बराबर है, PRO VED प्रूव्ड, ये भी प्रूव्ड हो रहा है, ये भी प्रूव्ड हो रहा है। देखिए इस चीज़ को, इस कंसेप्ट को आप लोग समझे, कंसेप्ट को समझिए। तो ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ये होता है। तो ए का मान जो आप कभी भी लीजिएगा तो x² के गुणांक, मतलब x² के गुना में जो रहेगा वो हो गया ए का गुणांक। बी में जो है x का गुणांक रहेगा, यहाँ पे ये सी अचर रहेगा, तो x² के गुणांक में 1 है, तो ए का मान आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। बी का मान क्या हो जाएगा, इसके गुणांक में क्या है -2, क्या है -2। सी का गुणांक क्या हो जाएगा -8, जिसके गुणांक में जो रहेगा वही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसमें थ्योरी सहित क्वेश्चन आपको सॉल्व हो गया। तो शून्यकों का योग यानी कि इन दोनों का योग -b बटे ये इस सूत्र होता है। इसको आप लोग लिख करके याद कर लीजिएगा बच्चों, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसी पे पूरा चैप्टर है, ये दो इसी पे पूरा चैप्टर है, इसी बनेगा आप लोग को, ठीक है। आप लोग अभी जितना भी 10वें वाले हैं सभी लोग शादी ब्याह को छोड़ करके अभी चुपचाप आप लोग पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है ना। ससुरा आजकल बहुत शादी विवाह होने लगा है, जब रोज़ का रोज़ शादी विवाह हो रहा है, ठीक है ना। कहते हैं ना कि फिर आ गया ये खूबसूरत मौसम, फिर किसी और के प्यार को कोई और लेके चल जाएगा यहाँ पे, है ना। बड़ी तकलीफ़ होता है उन लड़कों को जिसको धोखा मिला होता है किसी लड़की से। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये एक कलयुग का प्रसाद है, बारी बारी से सबको धोखा मिलेगा, ये हर इंसान के साथ होता है, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। ये एक ज़िंदगी का एक लेवल होता है जिसको आपको पार करना होता है, समझ में आ गया, इसलिए कभी भी टेंशन नहीं। अब वैसे भी हम समझ रहे हैं आप लोग को परेशानी, बहुत लड़का लोग को तकलीफ़ हुआ होगा, बहुत लड़की को तकलीफ़ हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं, धोखा वोखा मिलते रहता है। अरे धोखा मिलेगा तब तो मजबूत होगा, ये मजबूती होना भी ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक है। चलिए इसको समझ गए, इस सब को याद हो गया होगा। शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बाय शून्यकों गुणनफल अल्फा बीटा बराबर c बटे, ये सब लोग को याद हो गया कि नहीं। चलिए यह भी याद होना चाहिए, यह भी एक थ्योरी है, यहाँ तक ये सब याद कर लीजिएगा। इसको ये तीनों को याद रखना है। ए का मान, बी का मान, सी का मान कैसे निकलता है ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। क्या सवाल देखिए यहाँ पे क्या है, 4s² - 4s + 1। चलिए शॉर्ट का हाथ समटिए, चलिए चालू कीजिए यहाँ पे। चलिए देखिए सब में क्या लगा देना है 0, तो ये क्या हो जाएगा 4। सवाल में हालांकि नहीं लगा रहा था, आप लोग को शून्यक बोल दिया है निकालने के लिए। 4s² - इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, इसको गुना कीजिएगा 4 होगा, लॉसा कर लीजिएगा तो 2 होगा, तो 2s - 2s + 1। जिसको गुणनखंड नहीं हो रहा दिक्कत हो सकती है, इसलिए पहले गुणनखंड कहीं से सीख करके आइए। इसमें से क्या निकलेगा 2s कॉमन निकलेगा तो क्या हो जाएगा 2s - 1 -1 निकलेगा तो क्या हो जाएगा 2s - 1 बराबर का 0।
तो अब देखिए 2 को 2s माइनस 1 है तो एगो कॉमन निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए इसका मान क्या हो जाएगा, 2s माइनस 1 बराबर 0। s का मान क्या हो जाएगा, -1 इस साइड जाएगा तो प्लस 1/2। 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s बराबर 1, तो s का मान क्या हो जाएगा 1/2। अब देखिए ये हो गया अल्फ़ा का मान, ये हो गया बीटा का मान। अब शून्य का योग क्या हो जाएगा बच्चों, शून्य का योग क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा क्या निकल कर के आया है 1/2, बीटा भी क्या है 1/2 बराबर b का मान क्या है, देखिए a का मान क्या है यहाँ पे, a का मान ये 4 हो गया, b का मान -4 हो गया, c का मान क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, b का मान क्या है यहाँ पे देखिए इसके पीछे हम जो है तो -4 है, तो -4 यहाँ भरना है। a का मान क्या है 4 है, तो बटम 4 भरिए। अब देखिए ये दोनों को भिन्न जोड़ कीजिए, 2 लॉस 1 + 1 बराबर, इसको गुना कीजिएगा +4/4, 1 1 जोड़िएगा 2/2, ये होता है 4 से 4, काटिएगा 1 1, तो 1 बराबर 1, ये तो प्रूव्ड हो गया। अब शून्यकों का गुणनफल देखिए क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा बीटा बराबर -c/a। तो अल्फ़ा बीटा क्या है प्यारे बच्चों, अल्फ़ा बीटा है 1/2, बीटा क्या है 1/2 बराबर c का मान क्या है यहाँ पे 1 है, तो -1, a का मान क्या है यहाँ पे, a का मान है 4, तो यहाँ पे 4 दे दीजिए। ये प्रूव नहीं हो रहा है क्या, तो इसका क्या हो जाएगा 1/4 बराबर -1/4। ओहो यहाँ तो माइनस नहीं होता, अल्फ़ा बीटा बराबर c/a होता है। पिछला में तो भी तो नहीं गड़बड़ी कर दिया है जी, देख लीजिएगा आप लोग, पिछला में भी c/- लग गया होगा तो गड़बड़ा गया होगा जी, आप लोग उसको c/a कर लीजिएगा। ठीक है, ये दिख रहा है ना आप लोग को, ये देखिए यहाँ पे। अब इसको खेला कीजिए, x देखिए आप लोग को फंसाने के लिए, बाप रे बाप, फंसाने के लिए तो माँ साजिश पे साजिश करता, लेकिन आप लोग फंसने वाले हैं। देखिए तो 6x² यहाँ है, इस 7x को इधर करिए, 7x - 3 बराबर 0। अब देखिए 36 18 हो जाएगा, देखिए आगे पीछे को गुना किया जाता है गुणनखंड में, 2 9 3 कान से लगाइए 3 3, तो 3 3 9 और 2 लीजिएगा तो आप लोग को पुर जाएगा। तो 6x² -9x + 2x -3 बराबर 0। यहाँ पे 3 कॉमन ले लीजिए क्योंकि 3 आ सकता है, तो 3x लीजिएगा, क्या बचेगा 2x - 3। यहाँ पे 1 कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा 2x - 3 बराबर 0। देखिए 2 को में से एगो निकलेगा 2x - 3, एगो क्या होगा 3x + 1 बराबर 0। अतः 2x - 3 बराबर 1 0 होगा, 3x + 1 बराबर 1 0 होगा। अब देखिए 2x माइनस में 3 है, उस साइड जाएगा तो क्या होगा प्लस में 3 होगा, तो x का मान क्या हो गया 3/2। यहाँ देखिए ये 3x है, प्लस में 1 है, उस साइड जाएगा माइनस में 1, x का मान -1/3। ये हो गया अल्फ़ा का मान, ये हो गया बीटा का मान। ठीक है, अब देखिए a का मान क्या है, a का मान x² गुणांक यानी कि 6, b का मान क्या है -7। यहाँ पर देखिए x का गुणांक ये है, हालांकि ये है ये नहीं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। c का मान क्या है -3 है। तो अब शून्यकों का यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होगा -b/a, तो -b का मान क्या है -7, a का मान क्या है 6। यहाँ पर अल्फ़ा का मान क्या है 3/2, प्लस माइनस गुना कीजिएगा तो माइनस होगा, माइनस लगा दीजिए, तो लॉसक कीजिएगा 6 2 6 3 9, 3 दूना 6 बराबर, इसको गुना कीजिए 7/6, 9 में से 2 घटेगा 7/6 बराबर 7/6। ठीक है, अगला है अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा बराबर क्या होता है c/a। अल्फ़ा का मान क्या है 3/2, बीटा का मान क्या है -1/3। c का मान क्या है, c का मान है -3/a का मान क्या है 6। यहाँ से बनाइए, ये हो गया। अब यहाँ से चलिए 3 से 3 कटेगा एक बार में तो क्या हो जाएगा -1/2, 3 से 6 कटेगा 2 बार में तो -1/2। ये भी प्रूव्ड हो गया। देखिए फास्ट में खींच रहे हैं, आप लोग को गुणनखंड आना चाहिए, ये सब छोटी मोटी बात है। ठीक है, अगला सवाल देखिए 4 नंबर का। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी कुछ नहीं है 0। देखिएगा आप बोलिएगा कि सर जी तो आप फंस लो, 3 गो है नहीं है इसमें, लो अब सर जी बनाओ तो कैसे बनाते हैं। तो देखिए बबुआ, सर जी के पास तो 100 रुपये है, तो इसको 4u कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा u + 4 दूना 8 बराबर 0।
अब देखिए इसको जीरो कीजिए, इसको जीरो कीजिए, अतः 4u बराबर जीरो, इसको भी जीरो कीजिए, u प्लस 2 बराबर जीरो। u का मान क्या हो जाएगा 0/4, यानी कि u का मान भी जीरो। इसमें क्या हो जाएगा u का मान -2, तो ये हो गया अल्फ़ा, ये हो गया बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। तो अल्फ़ा क्या निकला है 0, बीटा क्या है -2 बराबर। b का मान क्या है यहाँ पे, इसमें देखिए कुछ नहीं है तो 0 रख दीजिए, ठीक है। प्लस में भी क्या हो सकता है 0 हो सकता है। तो b का मान क्या है 8 है, यहाँ पे a का मान 4, b का मान 8, c का मान 0, ठीक है। तो b का मान क्या है -8 बटा a का मान क्या है, यहाँ पे देखिए a का मान 4 हो गया, इसको काटिएगा 2, तो -2 बराबर क्या हो जाएगा -2। अगला है अल्फ़ा बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा का मान क्या है 0 है, बीटा का मान -2 है, c का मान यहाँ पे क्या है 0 है, a का मान आपको क्या दे दिया है 4, तो 0 बराबर 0। प्रूव्ड हो गया ना जी। है तेरी की, ये सब सवाल में सोचना पड़ेगा। अब इसको भी 0 कीजिए 5 नंबर का, इसका ऊपर ठिकाना लगाइए। t² बराबर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। t का मान यहाँ निकल करके क्या आ जाएगा ±√15। देखिए जब स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस हो जाता है, क्या हो जाता है प्लस माइनस। तो इसका t का मान क्या हो जाएगा प्लस में, यानी कि एक ठो प्लस में √15, एक ठो माइनस में √15, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर था तो इसलिए इस साइड उसको उस साइड भेज दिए। ये हो गया अल्फ़ा का मान, ये हो गया बीटा का मान, क्योंकि t का ना मान दोनों है। यहाँ पे देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा √15, अब बीटा का मान क्या हो जाएगा -√15 बराबर। b का मान कुछ नहीं है तो 0 से हम t को गुना कर सकते हैं, ठीक है। तो b का मान क्या ले सकते हैं 0, a का मान क्या लग सकते हैं 1। देखिए हमको यदि b का मान, यदि c का मान नहीं पता है, c का मान यदि कुछ नहीं पता है तो 0 जोड़ दिए यहाँ पे, क्योंकि किसी भी संख्या में कहीं पे भी 0 जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसमें हम 0 गुना t कर देंगे तो 0 भी हो जाएगा, और 0 जो उठेगा उसमें या घटेगा तो कोनो फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसीलिए हम 0 गुना t कर सकते हैं। ये दोनों कट जाएगा तो 0 बराबर क्या हो जाएगा 0, एक हो जाएगा अल्फ़ा बीटा बराबर c/a। तो अल्फ़ा का मान क्या है √15, बीटा का मान क्या है -√15, c का मान क्या है यहाँ पे c का मान है -15, क्या है -15, a का मान क्या है 1। तो ये दोनों गुना कीजिएगा -15 बराबर -15, ये भी क्या हो जाएगा प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए इसमें भी शून्य के ज्ञात करना है, क्या हो जाएगा 3x² - 4x + 3x। 4 में से 3 गया, 1 बचेगा, जो बड़ा है उसके पीछे हम क्या है माइनस, तो 4 में से 3 घटेगा 1, मतलब माइनस में बचेगा, ठीक है। माइनस में 4 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से x कॉमन निकालिए, क्या बचेगा 3x माइनस x निकल गया, क्या बचेगा 4 + 1 निकालिए यहाँ से 3x - 4 बराबर 0। 2 को से एगो कॉमन आएगा 3x - 4, एगो फिर निकालिए x + 1 बराबर 0। अब देखिए बच्चों 2 को है तो दोनों में क्या लगाना है शून्य, 3x - 4 बराबर 0, एगो है तो इसमें भी क्या निकालना है शून्य। 3x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस में 4 है उस साइड जाएगा तो प्लस में 4, तो x का मान क्या हो जाएगा 4/3, यानी कि ये अल्फ़ा का मान हो गया। x बराबर -1, ये कौन चीज़ का मान हो गया बीटा का। अब देखिए यहाँ पे a का मान क्या है 3, b का मान है -1, c का मान है -4। तो अब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा -b/a। तो अल्फ़ा का मान क्या है यहाँ पे 4/3, बीटा का मान क्या है -1, -b यानी कि -1 है इसका मान। a का मान क्या है 3, इन दोनों का लॉसक कीजिएगा 4, इसमें भाग दीजिएगा 3, 3 से 3 है तो 1/3, यानी कि 1/3 बराबर 1/3। अगला है अल्फ़ा बीटा बराबर c/a होता है, ठीक है। अल्फ़ा बीटा क्या है, अल्फ़ा का मान है 4/3, बीटा का मान है -1, c का मान क्या है यहाँ पे -4, a का मान क्या है 3 है तो यहाँ 3 भरिए, तो -4/3 बराबर -4/3 प्रूव्ड। देखिए वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, ठीक है।
इसीलिए अब जो इसके आगे करेंगे तो ये वन शॉट तो नहीं हो पाएगा, मतलब वन शॉट पार्ट 2 हो जाएगा। अगला देखना चाहेंगे तो वन शॉट पार्ट 2 में आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो गया इसीलिए हम यहीं पे क्लोज कर देते हैं। यह चैप्टर थोड़ा सा नॉर्मल था, समीकरण पे आधारित था, गुणनखंड था, जो आप लोग पीछे क्लास में आप लोग बहुत बेहतरीन से 6, 7, 8 में पढ़े होंगे। इसीलिए हमने इस चैप्टर को फास्ट खींचा है और जल्दी कोशिश किएगा आप लोग को ये चीज़ डिलीवर हो जाए। ठीक है, अब जो नहीं लिखे हैं लिख लीजिए, समझ में आ गया। अब मेरा उम्मीद है कि आप लोग को जितना चीज़ हम लोग आप लोग को समझाएं पूरा 100% आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए अब हम सब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब लोगों को जय हिंद।